Hello nursing aspirants, welcome or welcome back to my channel Kirti Prosper Classes. My name is Sukirti and I am a nursing officer in a central government hospital. So guys, जैसे आप लोगों ने थंबनेल से एक आइडिया लगा लिया होगा दैट आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ हमारे अपकमिंग नॉर्सेट की प्रेपरेशंस के बारे में। नॉर्सेट 8 आरआरबी या किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है ड्यूरिंग आर प्रेपरेशंस सो दैट कि उन एग्जामिनेशंस को हम वन गो में क्रैक कर लें और हमें बार बार परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार एग्जामिनेशंस में बैठने की ज़रूरत ना पड़े, कम्पीट ना करना पड़े। सो गाइज, जो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जो भी स्टेप्स बताऊँगी मैं आपको, वो मैंने खुद भी फॉलो किए हुए हैं अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे, अपनी प्रेपरेशन के टाइम पे। सो ऑलरेडी टेस्टेड बताऊँगी मैं आपको, तो आप उन चीज़ों को लेकर मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए वो है एक प्रॉपर रूटीन बनाना। अपना टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए और वो आप तभी कर सकते हो जब आपका एक प्रॉपर रूटीन या एक टाइम टेबल होगा। ठीक है, अब ये टाइम टेबल आपका पर्सनल होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव टू फॉलो अदर पीपल, सो मेक योर पर्सनल टाइम टेबल ओनली एंड फॉलो दैट वेरी डिलीजेंटली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी दैट कि आप अपने सोने और उठने का टाइम भी देखिए। ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई इंसान 4 बजे उठ रहा है तो ही वो सक्सेसफुल हो सकता अपनी लाइफ में। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। मैं खुद रात को ज़्यादा लेट पढ़ती थी बिकॉज दिस इज़ माई हैबिट, या मैं ऐसी ही हूँ। ठीक है, कि मैं रात को लेट तक जाग सकती हूँ बट मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। तो मैं रात को 4 बजे तक भी पढ़ती थी। ठीक है, और नेक्स्ट डे मैं 10 AM के आसपास उठती थी एंड देन अगेन आफ्टर ब्रेकफास्ट आई स्टार्टेड स्टडिंग। ठीक है, तो सेम चीज़ आप भी कर सकते हो। आप देखिए, आप रात को ज़्यादा कंफर्टेबल हो पढ़ने में या फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के कंफर्टेबल हो पढ़ने में, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना रूटीन जो है वो सेट कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट स्टेप है गाइज, चूज योर बुक लिस्ट। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो आपको इसमें क्या करना है, आपको अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़नी है। ठीक है, और आप अपनी बुक लिस्ट जो है वो मिनिमली रखिए। ठीक है, बहुत सारी बुक्स को ऐड करने की कोशिश मत करिए बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट अगेन कि आपको बहुत सारी जगह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप कंफ्यूज होते रहोगे, इसलिए बेटर ये है कि आप अपनी बुक लिस्ट को बेसिक 2 या 3 एडवांस सबके लिए एंड थ्योरी के लिए भी। ठीक है, मेरा सजेशन आप लेना चाहो अगर, तो आई वुड सजेस्ट कि आप PR यादव पढ़ सकते हो, आप टारगेट हाई पढ़ सकते हो। प्रीति अग्रवाल इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। एडवांस लेवल के लिए आप एनक्लेक्स बुक पढ़ सकते हो, वो चाहे फिर सॉन्डर्स की ले लो या मॉसबी की ले लो, बोथ बुक्स आर इक्वल। ट्राई टू बाय इधर PR यादव या फिर टारगेट हाई, दोनों में से एक ले लो। ठीक है, और प्रीति अग्रवाल ले लो। ठीक है, इसके साथ आप एनक्लेक्स जो है हमारी मॉसबी और सॉन्डर्स, दोनों में से कोई एक ले लो, तो टोटल आपके पास कितनी 3 बुक्स हो जाएंगी। ठीक है, ये 3 बुक्स ही आप रखिए, ये मेरा एक सजेशन है एंड डेफिनेटली आप देखिएगा ये सजेशन आपको काफ़ी अच्छा आगे रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक काम और करिए विच इज़ कि आप अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, आपके पास बुक तो है बट आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाइए। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन द फ्यूचर, क्योंकि जब आपके पास लास्ट में प्रेपरेशंस के लिए कम टाइम रहेगा, मतलब आप रिवाइज कर रहे होगे तो आपके पास कम टाइम रहेगा, तो आपको उस टाइम पे बुक्स खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, वो हमारे ब्रेन को काफ़ी एक्टिव करते हैं। ठीक, एंड जो भी हम खुद लिख के नोट्स बनाते हैं वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लियर योर थ्योरी पोर्शन एंड डू द MCQ प्रैक्टिस रेगुलरली। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आप जैसे ही थ्योरी पोर्शन को क्लियर कर लेते हो, लाइक ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी क्लियर करने के बाद आपको MCQ का पढ़ना है। नो, आप जैसे ही एक टॉपिक को कंप्लीट करते हो, ट्राई टू फाइंड उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी आपको MCQ मिल जाएं। ठीक है, उतने सारे MCQs को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और उनके आंसर्स के पीछे जो रैशनल दिए होते हैं वो भी आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा होगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम अगर आप उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, इसका डेफिनेटली ये आंसर होने वाला है। चाहे फिर वो आपको कितना ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी उसको सॉल्व करने में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गिव इक्वल इम्पॉर्टेंस टू द नॉन नर्सिंग पार्ट। क्योंकि आपको पता है आजकल
हर एग्जाम में नॉन नर्सिंग पार्ट जो है वो आता ही आता है, ठीक है। और आरआरबी में तो आपको और भी ज्यादा पोर्शन जो है वो नॉन नर्सिंग का देखने को मिलता है। अपकमिंग हमारा नॉर्सेट और आरआरबी दोनों के लिए ही प्रेपरेशंस कर रहे हैं, तो आपको नॉन नर्सिंग पार्ट को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। तो इस बार क्या करना है आपको, अगर आप 7-8 आवर्स के लिए थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट 1 आवर के लिए या फिर 1.5 आवर के लिए आप रेगुलरली नॉन नर्सिंग पार्ट को भी पढ़ते रहिए, उसकी भी प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको लास्ट में जाके नॉन नर्सिंग पार्ट को पढ़ने का बर्डन नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने साथ के साथ प्रैक्टिस कर लिया और रिविजन करोगे जब आप बाद में, तो वो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। So guys, now let's talk about our last point, which is also going to be a very important point. अगर मैंने अभी तक आपको जो बताया उनको इग्नोर कर भी देते हो, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। तो पॉइंट इज कि हैव सम कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, इन योर स्टडी, एंड नेवर एवर ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ विद योर कलीग्स, विद योर फ्रेंड्स, एंड जो भी आपके आसपास लोग प्रेपरेशंस कर रहे हैं या नेक्स्ट एग्जाम को देने वाले हैं, उनके साथ खुद को कभी भी कंपेयर आप नहीं करोगे, ठीक है। कंपेयर करने से कुछ नहीं होता, ओनली नेगेटिविटी आती है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आती है एंड आपका मोरल डाउन होता है, ठीक है, जिससे आपको तो ऑब्वियसली कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको किसी की भी नेगेटिव बातों में नहीं आना है, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हो, आपको अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने स्टडी के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस जो है वो लूज नहीं करना है। बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। डेफिनेटली आप सजेशंस लीजिए जो भी आपको लोग दे रहे हैं, बट जैसे आपको कोई अगर ये बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको बोले कि सेल्फ स्टडी मत करो, ठीक है, कोचिंग ले लो, तो ऐसी बातों में नहीं आना है। सेल्फ स्टडी करके बहुत सारे टॉपर्स बने हैं, ठीक है, वो प्रूफ मिल जाएंगे कि सेल्फ स्टडी के साथ भी लोग जो है वो एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, एंड यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, ठीक है। तो अपने ऊपर प्रॉपर कॉन्फिडेंस रखिए और उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। यू विल डेफिनेटली बी अ सक्सेसफुल पर्सन वन डे। एंड इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो गाइज, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू दिस वीडियो या किसी भी वीडियो के रिलेटेड, तो आप मुझे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी लिंक जो है वो बायो में दिया हुआ है। साथ ही गाइज, अगर आपको कोई भी सजेशन देना है फॉर द फ्यूचर वीडियोस, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो। अच्छे से पढ़ते रहिए और मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।